ते विदुर्युक्तचेतसः। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में मुझे ही जानते हैं। अब रामानुज जी पाठ करिए। नारायण नारायण जी सर, नारायण नारायण, प्रणाम। नारायण नारायण। साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बोलिए पिस्ता देवी। सुलोचना देवी। राधे राधे महाराज जी। नारायण हाँ नारायण महाराज जी। हाँ जी, हाँ, नारायण। बोल दीजिए पिस्ता देवी पहले। हाँ जी, हाँ जी। 30वां श्लोक, 7वें देख। साधिभूतादिदेयीं साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ठीक है, अच्छा। सुलोचना देवी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च विदु च ये विदु, पर्याणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। लक्ष्मी केजरीवाल। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। वाह, बहुत अच्छा। नारायण लक्ष्मी नारायण जी सा। केजरीवाल। नारायण नारायण। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, पर्याणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ये छह माह ते तक नहीं जाना है। प्रयाण काले पीछ माम ते विदुर्युक्त चेतसः। हाँ, सॉरी पर्याणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय। नारायण नारायण जी। वाह, बहुत बढ़िया। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। बहुत अच्छा, आपका पहले से बहुत अच्छा सुधार हो गया है। जी महाराज जी, बहुत बढ़िया। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सर। राम राम। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रायणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। गायत्री मुंदड़ा। बोलिए। नारायण नारायण। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः, प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां
योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञानो नाम सप्तमो अध्याय। हरे नमः। नारायण 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 नारायण। जयेश भाई बोलिए। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। नारायण नारायण नारायण। राम आपने राम जी। देवम बोला या दैवम बोला? देवम। ये दैवम है, दैवम। जी सर, दैवम। साधिभूतादि दैवम माम साधियज्ञम च ये विदुः। बोलिए। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। अब ठीक है, जी, राम राम जी सर। बढ़िया। आज सोमवार है, इसलिए स्वामी जी महाराज के प्रातःकालीन प्रवचन के ऊपर विचार विमर्श होगा। तो कालूराम जी पढ़ेंगे आज सुबह का प्रातःकालीन प्रार्थना प्रवचन। सुनाइए कालूराम जी। राम राम महाराज जी। राम राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 11 फरवरी 1997 प्रातः 5 बजे, स्थान हैदराबाद। जी। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरई, अब ही आजू होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जाए। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करना है और कुसंग का त्याग करना है। नाशवान पदार्थों को महत्व देना ही कुसंग है। वास्तव में जड़ चेतन अपरा अपरा प्रकृति परमात्मा की ही है। इनको अपनी व्यक्तिगत मानना ही कुसंग है। किसी को दिशा भ्रम हो जाए तो अपने सही ठिकाने पर पहुंचने के बाद उसका दिशा भ्रम मिट जाता है। ऐसे ही वास्तव में हमारी एकता परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ नहीं। ये ऐसा यदि हम स्वीकार कर लें तो मानो अपने घर पहुंच गए। आज महाराज जी ने इस विषय में एक बात और भी कही थी जो मैंने सत्संग ग्रुप में डाली है कि होए राम को नाम जप। अभी इस प्रवचन में भी ये बात आई है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं। माता पिता स्त्री पुत्र धन जमीन मकान कुटुंब, यहाँ तक कि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि कुछ भी मेरा नहीं, केवल एक भगवान ही मेरे हैं। अगर इस बात को हम अभी स्वीकार कर ले तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर सकती है। भगवान के होकर के फिर भगवान के नाम का जप करें। भगवान के तो हम पहले से है ही। हमने अपने आप को संसार शरीर का मान लिया था, तो आज इसी क्षण के बाद में मेरा कोई नहीं, एक भगवान ही मेरे हैं बस। तो एक कुसंग का त्याग हो गया। ये जो संसार और संसार के नाशवान पदार्थों को मेरा मानना है, यही कुसंग है। नाशवान पदार्थों को मेरा मानना, इनकी कामना करना, इनको महत्व देना, यही वास्तव में कुसंग है। जैसे कोई दूसरे शहर जाता है तो उसको वहां पर पूर्व पश्चिम का दिशा भ्रम हो जाता है कि मेरे गांव में तो पूर्व इस तरफ होता था, इस गांव में इस तरफ कैसे आ गया। इसको दिशा भ्रम कहते हैं। लेकिन जब वो अपने घर आता है तो वो दिशा भ्रम उसका दूर हो जाता है। ऐसे ही हम भगवान के हैं तो हम भगवान के साथ एक अपने को मान लेंगे, अर्थात अपने घर पहुंच जाएंगे। तो फिर हमारा जो ये संसार को मेरा मानने वाला भ्रम है,
शरीर और संसार मेरा है, ये भ्रम हमारा छूट जाएगा। लेकिन पहले हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि वास्तव में हमारा कौन है, क्योंकि संसार तो नष्ट हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा कैसे हो सकता है। हमारा तो वही हो सकता है जो हमारी तरह ही सदा रहने वाला हो। हम भी इस जन्म में आप देख लो, कोई 50 वर्ष का हो गया, कोई 40 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का। जो 55 में था वही आज मैं हूं, ये सब का अनुभव है। और सब कुछ बदल गया, शरीर बदल गया, साथी बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, अवस्था बदल गई, लेकिन हम वो के वही हैं। तो एक तो हम नहीं बदलने वाले हैं, एक परमात्मा नहीं बदलने वाले। तो इसलिए हमारी और परमात्मा की एक ही जाति है, इसलिए हमारी एकता वास्तव में भगवान के साथ है। हाँ जी, आगे पढ़िए। हम सदा से भगवान के ही हैं, सदा भगवान के ही रहेंगे। भगवान से अलग हम हो सकते नहीं, लेकिन नासवान शरीर संसार से संबंध जोड़ लेने के कारण, शरीर संसार को मैं और मेरा मान लेने के कारण हम भगवान कहें ये भूल गए। अब यदि नासवान में अहंता ममता का त्याग कर दें तो हम तो सदा से भगवान के ही हैं, भगवान से अलग कभी हुए ही नहीं। ये स्मृति आ गई, नष्टो मोह समतिर्लब्ध्वा। जितने अंश में भगवान के अलावा अन्य वस्तु व्यक्तियों को अपना मानते हैं, उतनी भगवान के अपनापन में कमी आ गई है। तो ये बात अभी आपकी सेवा में रखी है कि हम भगवान के हैं और भगवान के ही रहेंगे। अनादिकाल से हम भी वही हैं और भगवान भी वही हैं, न हम बदले न भगवान बदले, लेकिन बाकी सब कुछ बदल गया। हम अनादिकाल से न जाने कितनी बार मनुष्य बने हैं, कितनी बार पशु पक्षी बने हैं, कितनी बार देवता पितर बने हैं, लेकिन वास्तव में हम वो के वो ही हैं। ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी दूसरी योनि में चले गए तो दूसरे हो गए। इसी तरह भगवान है, वो अनादिकाल से वो ही है। तो वास्तव में हम भगवान से अलग कभी हो सकते ही नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित है, मैं समस्त प्राणियों के हृदय देश में निवास करता हूं। तो हम उनसे अलग कैसे हो सकते हैं? हाँ, हम उनको भूल गए, अलग नहीं हुए, भूल गए। शरीर और संसार को अपना मान लिया, तो जो अपने भगवान है उनको भूल गए। अब यदि जिनको हमने भूल से अपना माना था उनको अपना मानना बंद कर दें, तो फिर हम भगवान के हैं इस बात का हमें अनुभव हो जाएगा, इस बात की हमें याद आ जाएगी, स्मृति आ जाएगी। इसलिए कहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन ने यही कहा कि मेरा मोह दूर हो गया, मुझे याद आ गई कि मैं तो सदा से आपका अंश हूं। इसलिए अब हम भगवान के अलावा किसी को भी अपना नहीं मानेंगे। एक भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। ये मीराबाई ने यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। हाँ जी, आगे पढ़िए। एक बार वट वृक्ष के नीचे सत्संग हो रहा था। उसमें सेठ जी ने कहा कि ऐसा कभी मत मानना कि मेरा फिर जन्म होगा। अब हम भगवान के हो गए तो भगवान के ही रहेंगे। अब हमें वापस अब हमें आगे वापस जन्म नहीं लेना है। सब काम अब भगवान के होकर ही करने हैं। फिर आपका रहना चलना फिरना सब भगवत भजन हो जाएगा। अब एक ही बात की सावधानी रखनी है कि भगवान के हो गए, अब भगवान के स्वभाव के विरुद्ध काम
नहीं करना है। चिंता तो हरिनाम की और न चित्वे दास, दूजी चिंता जो करे सोई काल की फांस। जो जाको शरणो लियो, ताके ताकी लाज, उल्टे जल मछली चढ़े भयो जात गजराज। अब ये सेठ जी की बात बताइए। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, जिन्होंने गीता भवन बनवाया, शुरू में ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम बनवाया, और जिन्होंने कलकत्ता में गोविंद भवन बनवाया, और आज गीता भवन में इतने सारे भवन बने हैं। आज भी बटवृक्ष के वहाँ सत्संग होता है। तो सेठ जी बटवृक्ष में सत्संग करा रहे थे, तो वहां उन्होंने ये कह दिया कि अब आप कभी ऐसा मत मानना कि मेरा फिर जन्म होगा। अब हम भगवान के हो गए, तो अब आगे फिर जन्म क्यों होगा? अब भगवान के होकर ही रहना है, तो फिर सब कुछ हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो सब कुछ भगवत भजन हो जाएगा। अब इस बात की सावधानी रखनी है कि भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हम कोई काम नहीं करें। जो भगवान की आज्ञा है वही काम करें। चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, ये सब भगवान की आज्ञा नहीं है, इसलिए ये सब हम नहीं करेंगे। जिसको हम गलत समझते हैं उसको नहीं करेंगे। इसको सरनान जी महाराज ने कहा, जाने व असद का त्याग। हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी वो करते हैं, तो ये अब नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान के हो गए। तो अगर भगवान की शरण हो जाए तो फिर हमारी लज्जा भगवान ही रखेंगे, फिर हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। हाँ जी, आगे। भगवान के नया नहीं होना है, भगवान के तो सदा से थे ही, आज भूल मिट गई। भगवान के हो गए तो अब भगवान के जन जो काम नहीं करते हैं वे काम नहीं करने हैं। जिस काम को करने से भगवान के सामने शर्मिंदा होना पड़े ऐसा काम नहीं करना है। किसी भी योग मार्ग से चले, अंत में यही पहुंचना है कि हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही अपने हैं। शरीर संसार अपना नहीं है। संतन मिल निर्णय कियो, मति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर है के हरि के दास। भगवान के साथ हमारा संबंध अनादिकाल से है, कि आज हम भगवान के हुए ऐसा नहीं है। भगवान के हम सदा से हैं। भगवान खुद ये घोषणा करते हैं गीता जी में कि मैं सब प्राणियों में आत्मा के रूप से विराजमान हूं। हम तो भूल गए थे कि अरे भगवान हमारे में है, भगवान हमारे साथ ही है हर समय, ये बात भूल गए। और भगवान ने तो हमें अपना मान ही रखा है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि सब मेरे ही बेटा बेटी हैं, और ये मनुष्य है, ये सबसे ज्यादा मुझे प्यारे लगते हैं। क्यों? ये मुझे अपना मान सकते हैं। पशु पक्षी, इनमें समझ नहीं है, इनमें विवेक नहीं है कि वो भगवान को अपना माने। ये तो भोग योनि है, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए। ये मनुष्य योनि है, इसमें मनुष्य नया पुरुषार्थ कर सकता है, अर्थात अपनी भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव कर सकता है। अब खाली सावधानी इतनी रखनी है, हमने भगवान को अपना मान लिया, तो अब भगवान जिस काम से नाराज होते हैं वो काम नहीं करना है। भगवान के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़े ऐसा काम नहीं करना है। चाहे हम कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी मार्ग से भी चले, अंत में यही पहुंचेंगे कि एक भगवान अपने हैं और भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। तो संतों ने मिलकर के निर्णय किया, सारे पुराण और शास्त्रों को देख करके, कि दो का ही संग अच्छा है, दो के साथ ही प्रेम अच्छा है, या तो भगवान के साथ या भगवान के भक्तों के साथ। तो ये आज के प्रवचन का सार आपकी सेवा में रख दिया।
अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करे, तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। नारायण नारायण नारायण। बात सिर्फ इतनी है कि हमने संसार को, परिवार को, धन जमीन को, इन सब को अपना मान रखा है। इसलिए हम जो हमारे वास्तव में जो हमारे हैं उनको हम भूल गए। अब ये नहीं कह रहे हैं कि घर छोड़ के जंगल में भाग जाओ, जहां है वहीं रहो, सबकी सेवा करनी है, किसी को अपना नहीं मानना है। किसी को अपना माने बिना सेवा करो तो वो भगवान की सेवा है। ममता पूर्वक सेवा करने से सेवा का फल नहीं मिलता। अब माँ बच्चे को, अपने 2-2, 4-4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, लेकिन उसको कोई पुण्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो मेरा है ऐसा मान के कर रही है। जबकि 20-20 साल तक उसने उनको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और अब खुद भूखी रह करके भी उनको भोजन दिया, खुद गीले में सो करके उनको सूखे में सुलाया, कितना त्याग किया। लेकिन एक ममता के कारण से और वो सेवा का लाभ नहीं मिला। जैसे कोई अपने हाथ से अपना मुंह धोए तो उसको पुण्य नहीं होता, ऐसे ही कोई अपने बच्चों का पालन करे तो उसको पुण्य नहीं होता। और वही भगवान के बच्चे हैं ऐसा समझ के पालन करे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। काम तो वही है, खाली भाव बदलना है। आप घर में काम करते हैं, गृहिणी है, अभी मेरा घर है ऐसा करके काम करते हैं, और अब खाली ये करना है भगवान का घर है, भगवान के ही पति पुत्र इत्यादि है, और अपने को भगवान की सेवा करनी है। तो फिर भगवान के जनों की सेवा करना, ये महाराज जी ने जो पंचामृत बताया इसमें यही तो बात कही कि अब मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो इसमें क्या किया? काम तो वही कर रहे हैं। अब तक मानते थे मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, ये मेरे बेटा बेटी है। अब ये मानना है कि ये घर भगवान का है और ये बेटा बेटी सब भगवान के हैं, पति पुत्र सब भगवान के हैं। सबकी सेवा करो, और तो कोई नया कुछ करना नहीं है। वही, अब गृहिणी है तो वही भोजन बनाना है, वही घर की साफ सफाई करनी है, वही कपड़े साफ करने हैं, और वही सब कुछ करना है। पर अब तक मेरा है ऐसा मान के कर रहे थे, इसलिए उसका कोई पुण्य नहीं था, उसका कोई लाभ भी नहीं था। और अब भगवान का ऐसा मानकर कर रहे हैं तो उसी काम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी काम से हम भगवान के भक्त बनते हैं, और उसी काम से हमें भगवान के हैं इस बात की याद आ जाती है। अभी तक तो हम इस बात को भूले हुए हैं ना, क्योंकि हमने मान लिया हम संसार के हैं, हम परिवार के हैं, इसलिए हमारी ये दशा हो गई। तो अब इस दशा को हम सुधार सकते हैं। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, और प्रश्न नहीं है तो फिर इस बात को जीवन में स्वीकार करना है। हाँ सुनील दास जी, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी राम राम। महाराज जी, राम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि साधक में दैवी भाव के साथ साथ आसुरी भाव भी रहता है, तो ये दोनों भाव कैसे रहेगा? नहीं, वो आसुरी भाव तो हमारा बनाया हुआ है, वास्तव में ये पहले से नहीं है। पहले से तो हमारे अंदर दैवी गुण ही है। देखो, एक छोटा बच्चा जब तक वो बोलना नहीं जानता तब तक वो बिल्कुल भगवान की तरह ही है, संत महात्मा की तरह ही है। और जब वो बोलना सीखता है तो छोटा बच्चा सच बोलता है कि झूठ बोलता है?
आप सच बताइए बोल सुनील दास जी। सच बोलता है महाराज जी, सच बोलता है वो तो। अच्छा, निर्दोष सच बोलता है तो वो सच ही क्यों बोलता है, झूठ क्यों नहीं बोलता? क्योंकि सच है, वो भगवान का गुण है और वो बच्चा भगवान का ही रूप है। अभी तक उसको संसार का रंग चढ़ा नहीं, झूठ बोलना तो सीखेगा ना। और हमारी तो ये माएं बच्चों को झूठ बोलना सिखा देती है, चीज को ऐसे पीछे करके बोल देती है कि वो गया, आसमान में उड़ गया, और चीज पीछे रखती हुए तो वो खुद झूठ बोलना सिखाते हैं। तो छिपाना और झूठ बोलना सीख जाते हैं बच्चे। इसलिए हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चों के सामने हम जो कुछ करेंगे बच्चे उसी की नकल करेंगे। तो आप देखिए, बच्चा है वो ईमानदार होता है। बाहर से आके कोई पूछता है कि तुम्हारे पिताजी घर पर है, तो वो कहता है हाँ घर पर है। लेकिन फिर हम सिखा देते हैं कि अंकल आए पूछे तो ऐसे बोल देना नहीं है, तो फिर वो झूठ बोलना सीख जाता है। लेकिन वो अपने आप झूठ नहीं बोलना जानता, अपने आप सच ही बोलना जानता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सच बोलना है, ये भगवान का स्वरूप है, ये देवी संपत्ति है। तो हम जो है झूठ कपट चोरी बेईमानी, ये तो सब हम सीखे हैं। अगर यही बात हमारे जीवन में सत्य होती तो एक बालक झूठ कपट चोरी बेईमानी करता अपने आप ही, लेकिन वो नहीं करता है। फिर कुसंग से सीखता है और सीख करके फिर करता है। जिसके पिता माता झूठ बोलते हैं, बच्चे भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जिनके पिता माता कपट करते हैं, वो बच्चे भी कपट सीख जाते हैं। जिनके पिता माता चोरी करते हैं, वो भी चोरी करना सीख जाते हैं। तो इसलिए कुसंग से ये आसुरी संपत्ति आई है, हमारी गलती से आई है। ये वास्तव में आसुरी संपत्ति हमारा वास्तविक गुण नहीं है। हमारा वास्तविक गुण तो देवी संपत्ति है, अर्थात भगवान से जो हमको उनके गुण मिले हैं वही गुण हमारे अंदर है। और कोई भी व्यक्ति देवी संपत्ति से सर्वथा और खाली नहीं हो सकता, लेकिन आसुरी संपत्ति से सर्वथा खाली हो सकता है। क्यों? आसुरी संपत्ति हमारी है ही नहीं। एक आदमी जिंदगी भर सत्य बोल सकता है, लेकिन क्या 24 घंटे भी झूठ बोल सकता है? नहीं बोल जरा सकता विचार महाराज। करो। वो अगर 24 घंटे का नियम ले ले तो भूखा ही मर जाए। क्योंकि उसकी पत्नी पूछेगी भूख लगी है, तो उसको तो झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं लगी है। और प्यास लगी है तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं लगी है। तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सत्य बोल करके और सब बड़े आनंद से जीवन भर रह सकते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ कि जो कुछ हमने गलतियां अपने जीवन में करी है वो हमारी बनाई हुई है, भगवान की दी हुई गलतियां नहीं है। इसलिए जो आपने पूछा कि साधक में तो देवी और आसुरी दोनों ही संपत्ति रहती है, हाँ रहती है। वो कुसंग के कारण से आई है और वो मिटाई जा सकती है। लेकिन क्या कोई व्यक्ति चाहे कसाई क्यों ना हो, वो जो हिंसा करता है, पशुओं को मारता है, तो क्या वो घर में भी आकर के अपने बच्चों को मारेगा? नहीं नहीं मारेगा, नहीं महाराज। क्योंकि वो सर्वथा हिंसक नहीं हो सकता, लेकिन सर्वथा दयावान हो सकता है। सबके लिए दयावान हो सकता है। कोई सर्वथा झूठा नहीं हो सकता, लेकिन सर्वथा सच्चा हो सकता है। क्योंकि देवी संपत्ति के गुण है, वो भगवान के गुण है, उनको मिटाया नहीं जा सकता। कुसंग के द्वारा और असुरों के दुर्गुण है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए आसुरी संपत्ति मिटाना यही मनुष्य का कर्तव्य है। और ये हमने अपने बुरे स्वभाव के कारण से इनको स्वीकार किया है। अब सत्संग के प्रभाव से पहले हमारे अंदर कितने दुर्गुण थे, अभी सत्संग के बाद में कितने दुर्गुण मिट गए। लेकिन क्या सद्गुण मिटा कोई? नहीं तो इससे महाराज, सिद्ध सदगुण होता है, इससे सिद्ध होता है कि दुर्गुण दुराचार है वो ऊपर से लगाया हुआ मेल है, वो धुल सकता है। और सद्गुण सदाचार है वो हमारे जीवन का स्वरूप है, इसलिए वो सर्वथा मिट नहीं सकते। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए।
प्रणाम महाराज। प्रणाम। नारायण नारायण नारायण। तो हम सभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, मूक सत्संग करें। अब 2-3 मिनट बचे हैं।